बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सोया सॉस की। तो सोया सॉस बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आप इसको घर पे भी बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से और बहुत कम वक्त में बना सकते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए आपने लेना है 1 कप चीनी, और ये है इसके साथ हाफ कप जो है मैंने सिरका लिया है। 1 टीस्पून इसमें डलेगा सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें डलेगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे काली मिर्च। साथ आपको चाहिए 1 गिलास पानी, और ये पानी जो है वो गर्म होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक छोटे सॉस पैन मैंने लिया है और उसके अंदर जो है मैं पानी डाल रही हूँ। पानी को आप गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दें। और दूसरा पैन में ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। इसके अंदर मैं चीनी डालने लगी हूँ, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो इसके अंदर चीनी मैं डालने लगी हूँ और चीनी को हम करेंगे मेल्ट, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, और चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल जो है वो ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे, वरना चीनी जल जाएगी। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, और चम्मच आप मुसलसल हिलाते रहें। इसको बिल्कुल सिरप बना देना है। ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई हुई है। देखिए चीनी मेल्ट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करेगी। इसके बाद लाइट गोल्डन, और फिर ये आपने इसका कलर डार्क कर देना है, जैसे कि सोया सॉस का कलर होता है। बस फ्लेम को आहिस्ता रखना है, वरना चीनी बड़ी जल्दी जल जाएगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम में पकाना है। देखिए कितनी तेज़ी से इसका कलर चेंज हो रहा है। बहुत जल्दी से आसानी से ये बन जाता है। ये देखें चीनी का कलर चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक जो है इसका कलर डार्क हो गया। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने। जैसे ही इसका कलर डार्क होगा इसको चूल्हे से उतार लेना है। इसका कलर काफ़ी हद तक डार्क हो गया। अब इसको मैं चूल्हे से उतार रही हूँ। ये देखिए इसको चूल्हे से मैंने उतार दिया। अब इसका कलर जो हमें रिक्वायर्ड था वो कलर इसके अंदर आ गया हुआ है। और इसके अंदर अब डालना है पानी, और पानी गर्म आपने डालना है।
ताकि इसके अंदर जो है वो चीनी जुड़े नहीं। और गर्म पानी आप इसके अंदर ऐड करें और साथ साथ हिलाते जाएं। बड़े एहतियात से डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिक्स कर लें। पानी डाल के इसको दोबारा से चूल्हे पे रख दें और इसके अंदर अब सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं जो मैंने आपको बताया था। सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च। इसको डाल के 5 मिनट इसको आपने पकाना है ताकि इसको तकरीबन 8-10 उबाल आ जाए और ये जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से पक जाए। पाँच मिनट हो गए इसको पकाते हुए। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। इसको मैं चूल्हे से उतार रही हूँ और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। सोया सॉस ठंडा हो जाए तो इसको कपड़ा रख के छान लें ताकि इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस डाले थे वो सब इसके ऊपर रह जाए। ये देखें इसको मैं इस तरह छान रही हूँ। ये देखिए स्पाइसेस इसके ऊपर रह गए हैं और जो हमें चाहिए था वो लिक्विड वो इसके अंदर सारा मैंने निकाल लिया है। और इसके अंदर अब ऐड करना है लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है सिरका। और सिरका इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको किसी भी जार में सेव कर सकते हैं और चाहे आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें। तो ये आपका सोया सॉस जो है वो रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये देखें बिल्कुल इसका ज़बरदस्त बाजार जैसा कलर आया है। और अब आप इससे कोई भी डिश बना सकते हैं। इसको आप बोतल में डाल लें और किसी भी बोतल में आप इसको रख सकते हैं। होममेड सोया सॉस तैयार हो गया है। आप भी इसको घर में ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित होगी। अपने दोस्तों और इसको फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।